जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहिब स्मार्ट स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 2021-22 में पूछे गए संविधान के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बार बार रिपीट किए गए हैं। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1950 में। भारतीय योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था। बात करें योजना आयोग की तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना और मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर दिया और योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया। याद रखें, 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के दोनों सदन जो है 2/3 बहुमत से हटा सकते हैं। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बात करें सुकुमार सेन की तो सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। याद रखें दोस्तों, वर्तमान का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह मसौदी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह मसौदी एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में भी सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। बात करें हिदायतुल्लाह मसौदी की तो उन्होंने देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अचानक मौत के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने भी चुनाव में भाग लेने के लिए इस्तीफा दे दिया था, जिससे इन्होंने उपराष्ट्रपति का भी पद संभाला। वे भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा जो है भारतीय संसद का उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा जो है भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। वे एक महान शिक्षावादी शिक्षक भी थे। 5 सितंबर को जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी जो है उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति थी। इन्होंने 6 अक्टूबर 1989 को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। वे केरल की रहने वाली थी, जबकि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश की लीला सेठ थी। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने सदन का सामना नहीं किया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने जो है कभी भी सदन का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वे कभी संसद नहीं गए क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।
वे लगभग 5.5 महीना देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों, जितने प्रश्न हम करा रहे हैं ये 2021-22 में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार नहीं, ये बार बार रिपीट किए हुए सारे प्रश्न हैं। ये सारे क्वेश्चन फिर आने वाले एग्जाम में रिपीट होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? आपका ऑप्शन है पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये भी भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्यों के राज्यपाल, ये भी भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, आपका सही जवाब हो जाएगा ये राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री जो है ना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। सो वर्तमान में भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। ये भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं और ये उड़ीसा के संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, राज्यसभा संसद का निम्न सदन होता है, ये गलत आंसर है। हमने ऊपर बताया है राज्यसभा सदन का उच्च सदन होता है, इसलिए कथन गलत है। दूसरा है, यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है। अगला है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ये सही है। यानी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। सदन का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है या प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई मंत्री होता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, जबकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखें दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय जो है भारत की सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है, इसे याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। उसी तरह लोकसभा के सदस्य या प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। याद रखें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है कि नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है, गलत है। केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, ये सही जवाब है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, याद रखें।
लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल जो है केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री यानी एक्टिंग पीएम कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद वे 2 बार 13 दिवसीय कार्यकाल के लिए भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे। इन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान से जुड़े 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 2021 और 22 में पूछे जा चुके हैं और ये लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो याद रखें ये सारे क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी, ओमारी देसाई, सी, चौधरी चरण सिंह और डी, यशवंत राव चौहान। इसका सही उत्तर आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप सब अपना ख्याल रखें।